नमस्कार। 2 दिन पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉल में हुए एक सेमिनार का उद्बोधन मैं माननीय गृह मंत्री जी का सुन रहा था, अमित शाह जी का, और उन्होंने जो डेटा प्रेजेंट किया वो डेटा वाकई में हमें ये सोचने बाध्य करता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है पिछले 2 से 3 दशकों में। दो 1960 से लेकर आज तक नक्सल समस्या से और बाकी आतंकी समस्याओं से पूरा देश जूझ रहा था। गृह मंत्री जी ने बताया करीब करीब 3%, 3.4% लोग नॉर्थ ईस्ट में व्यवधान डाल रहे थे, 1% जम्मू एंड कश्मीर में, और करीब करीब 17% लोग वे डाल रहे थे 124 जिलों में, और उनका नारा था पशुपतिनाथ से तिरुपति तक। और एक अगर आपने यदा कदा सुना होगा, एक चर्चा होती है रेड कॉरिडोर की, जो ईटानगर से लेके बिहार झारखंड होते हुए छत्तीसगढ़ तक आता है, महाराष्ट्र तक जाता है, और इस रेड कॉरिडोर में नक्सलियों का दबदबा था। ये जो कैडर डेवलप हुआ, अब आप कितने इसको जस्टिफाई करें, 45 थाने होते थे नक्सलाइट एरिया में, और मैंने खुद ने देखा हुआ छत्तीसगढ़ में थानों में ताले लगे हुए, शटर के पास, लोहे के बड़े बड़े गेट्स के पास ताले लगे रहते थे, लोग जाने में डरते थे। वहीं पे अगर इसका फ्लिप साइड देखें तो आज से 3 या 4 वर्ष पहले आदरणीय विनय जी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थान के अध्यक्ष हैं, वो छत्तीसगढ़ पधार चुके हैं मेरे कार्यक्रम संगवारी में, और इस बात की चर्चा उस समय भी हुई थी कि क्या किया जाए। और ये चर्चाएं इसलिए हो रही हैं कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके जो मिस्टर राजा हैं, वे कह रहे हैं कि नक्सलियों से 1 महीने का प्रस्ताव मान लिया जाए कि युद्ध विराम किया जाए, और ताकि वो अपना कैडर फिर से तैयार कर सकें, हथियार फिर से जुटा सकें, क्योंकि गवर्नमेंट अभी 2000 मार्च 26 तक इनको निपटाने के चक्कर में है। अमित शाह जी ने और भी डेटा शेयर किया, एंड आई एम अ पर्सन ऑफ डेटा। इफ एनीबडी वांट्स टू वेरीफाई दिस डेटा, दे कैन गो बैक टू MHA एंड फाइंड आउट। उन्होंने कहा करीब करीब 290 नक्सलाइट्स मारे गए 23-24 में, और करीब करीब 300 के आसपास मारे गए 24-25 में एज ऑन डेट। करीब करीब 3000 नक्सलाइट्स ने सरेंडर किया, और करीब करीब 50 से ज़्यादा बड़े लीडर्स इनके मारे गए। छत्तीसगढ़ में आए दिन कोई ना कोई कहीं 14 लाख का इनामी, कहीं 70 लाख का इनामी ग्रुप पकड़ा जाता है, और इनके इनकाउंटर हो रहे हैं। अब ये इनकाउंटर पे भी उन्होंने कहा कि इनकाउंटर उन्हीं के हो रहे हैं जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, हिंसा कर रहे हैं, उनके नहीं हो रहे हैं जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। तो यदि आप देखें कि सरकार ट्रांसपेरेंट रूप से अपना पक्ष रख रही है, और नक्सलाइट्स अगर जो गलत विचारधारा में चले गए हैं और अब उन्हें सरेंडर करना चाहिए, तो उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए और मुख्य धारा में आना चाहिए, और अपने जो 3000 समर्पित लोग हैं उनसे पूछना चाहिए कि गवर्नमेंट उन्हें कैसे ट्रीट कर रही है। आई थिंक इट्स अ फेयर डील। गृह मंत्री जी ने यह बताया कि पहले जो एवरेज डेथ होती थी सुरक्षा बलों की, उसमें 70% कमी आई है 2014 से 2024 तक, और करीब करीब 74% कमी आई है नागरिकों के हत्या के, जो 2014 से 2024 के बीच में है। और अगर आप कंपेयर करते हैं 2004 से 2014 तक, जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था, आप देखिए सुदूर वनांचलों में क्या हो रहा था। सुदूर वनांचलों में धर्मांतरण हो रहा था। उस धर्मांतरण को क्यों प्रश्रय दिया जा रहा था? उस धर्मांतरण को इसलिए प्रश्रय दिया जा रहा था ताकि इन दादा लोगों को हर जगह से प्रश्रय मिलता रहे। अब इनकी ठुकाई हो रही है। धर्मांतरण पे भी जो कानून लगा हुआ है उस पे भी काम हो रहा है। और एक बात की तारीफ करना चाहूँगा, और आज बड़ा विशेष दिन है वैसे इस बात की चर्चा करने के लिए, कि आज 1 अक्टूबर है, और आज संघ के लिए एक डाक टिकट
इशू हो रहा है। और आज सबसे पहला डाक टिकट भी आज ही के दिन इशू हुआ था हिंदुस्तान में। तो संघ पे ये समर्पण आज प्रधानमंत्री जी करेंगे, डाक टिकट की का रिलीज़ करेंगे आज दिल्ली में। और संघ के पिछले 100 वर्ष काफ़ी गरिमापूर्ण, गौरवपूर्ण रहे हैं। और एक स्वयंसेवक होने के नाते मैं आपसे कह सकता हूँ कि मैंने शायद जन्म ही संघ के अखबार पे लिया था, जब मेरे पिता युगधर्म के संपादक होते थे, नरकेसरी प्रकाशन के। और आज के बहुत से कांग्रेसी नेता या बड़े बड़े नेता जो संघ को गरियाते हैं, उनमें से कुछ ने मेरे साथ प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण लिया था रायगढ़ शिविर में। मैंने आपातकाल भी देखा। मैं ब्लेस्ड भी रहा क्योंकि मेरे घर पे कुशाभाऊ ठाकरे जी रुके, भाऊ साहब जी भुसकुटे रुके, भाऊ साहब देवरस रुके, फैशपुरकर जी रुके फरारी के दौरान आपातकाल में। और मैं एक बाल स्वयंसेवक के रूप में उनकी सेवा कर पाया। कहने का मतलब ये है कि संघ पे आज डाक टिकट हो रहा है। और संघ का उल्लेख मैंने इसलिए किया कि संघ का संगठन वनवासी कल्याण आश्रम और सेवा भारती, दोनों इन वनांचलों में इतने खौफ में कितने संघ के लोगों की हत्याएं हुई हैं इस दौरान। मुझे याद है मणिपुर की बच्चियां रायपुर आती थी क्योंकि वहाँ पे जातीय झगड़ों में उनके मदर फादर को मार दिया जाता था। वो हिंदू बच्चियां वनवासी कल्याण आश्रम रायपुर में आके पढ़ती थी और आज भी हैं। तो हिंसा नया नहीं है मणिपुर तरफ, नॉर्थ ईस्ट तरफ, ये हम सबको पता है। हिंसा नई नहीं है बस्तर तरफ, और हिंसा नई नहीं है आंध्र प्रदेश तरफ, रेड कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो। और जब ये क्लियर हो रहा है तो ये जो वामपंथी इकोसिस्टम है, ये अपनी बात कर करके ये कहने की कोशिश कर रहा है कि साहब जुल्म हो रहा है। और इनके जो पत्रकार हैं, और माफ़ करिएगा मुझे, इनका इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है। इनके इकोसिस्टम में भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर जाके कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं, वामपंथियों के कार्यक्रम का, चाहे वो पुस्तक मेला हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भिलाई की एक दुर्ग की एक संस्था हो। इनके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी जाके उसको अटेंड करते हैं। और आज भी छत्तीसगढ़ के विभिन्न संस्थानों में कुछ वामपंथियों का कब्जा है। इनका इकोसिस्टम है। सरकार को ज्ञात होगा ना भी ज्ञात होगा, लेकिन इन सब चीज़ों से सरकार का तो वास्ता रहता है, लेकिन सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका वास्ता नहीं रहता है। ये इनके पर्सनल एजेंडा इनके ऊपर रहते हैं। इन्हें पता भी रहता कहाँ पे क्या चल रहा है, उसके बाद भी ये कार्रवाई नहीं करते, ये अपना पर्सनल एजेंडा साधते हैं। खैर, आपको अपना पर्सनल एजेंडा मुबारक हो। मैं जो बात कर रहा हूँ वो गंभीरता से ये कह रहा हूँ कि आप यदि इस तरह की व्यवस्था बना दें जहाँ पे बागड़ ही खेत खाने लगे, तो आप किसी भी व्यवस्था को नहीं सुधार सकते। और अमित शाह जी इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके साथ। कल मैंने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री को भी देखा, विजय जी को। इतनी आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपना क्लीन नहीं करेंगे सिस्टम, मैं राजधानी की बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों के बारे में पता है कि उनका इकोसिस्टम कहाँ सपोर्ट करता है। लेकिन आपको भी पता है, मेरे को पता होने के साथ साथ आपको भी पता है कि उनके कार्यक्रम पिछले 10-12 सालों के कार्यक्रम क्या रहे हैं। वापस आते हैं इस प्रोग्राम के बारे में कि अमित शाह जी ने क्या कहा। तो सब जगह जम्मू कश्मीर से 370 हटा, नॉर्थ ईस्ट में शांति आई। ये जो रेड कॉरिडोर था, सिमटते सिमटते अभी सिर्फ 18 जिलों तक रह गया है। और जो थाने थे, उस थाने की भी व्यवस्था अच्छी हुई है। थाने बढ़ाए गए हैं। गवर्नमेंट ने 2,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। जो एक एंटी टेरर यूनिट है, वो कंबाइंड टेरर यूनिट है, जिसमें केंद्र और राज्य की पुलिस सिस्टम भिड़े हुए हैं। अमित शाह जी ने ये भी बताया कि एक पहाड़ी थी 50 बाई 50 स्क्वायर माइल, जिस पे नक्सलियों का कब्जा था, और उस पहाड़ी पे ट्रेनिंग कैंप था, उस पहाड़ी पे वेपन ट्रेनिंग होती थी। उस सब को नष्ट किया गया। उस सब को
हमारी यूनिफाइड फोर्सेस ने जाके तबाह किया और आज वो नक्सल फ्री एरिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि वो 5 दिन का वॉकिंग का रास्ता था वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को बधाई, उन्होंने ये आत्मबल लिया और आगे गए। अमित शाह जी ने ये भी बताया कि नाइट लैंडिंग हेलीकॉप्टर्स के लिए बनाई गई 68 प्लेसेस पे, ये भी काफ़ी काबिल तारीफ़ है। इट्स ऑल डेटा व्हाट ही वाज शेयरिंग। तो जो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उन्हें जानना चाहिए कि उनके प्रदेश में क्या चल रहा है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थान से भी अनुरोध करूंगा कि नेक्स्ट टाइम, बिकॉज बीइंग इन रायपुर आई जस्ट गॉट टू नो थ्रू यूट्यूब एंड थैंक्स टू यूट्यूब एंड दैट सम SV or some channel I was watching, and I have just taken details from that speech which was coming through. But विनय जी, आपसे अनुरोध है कि ऐसे अगर कोई प्रोग्राम करते हैं तो छत्तीसगढ़ के लोगों को, आई एम श्योर, आई मीन यू मस्ट हैव इन्वॉल्व्ड आदिवासीज फ्रॉम Bastar and other places, but you should involve people who are your people, who can communicate such kind of facts to the known people in Chhattisgarh. When I am not aware, I get to know about this program through YouTube. That itself is an example of failure of some thought process. So rather than addressing some specific people, I think you should also address our ecosystem, right-wing ecosystem, and must call your right kind of people, so that they are the people actually who are not charging anything from you. I know many of them. I keep on watching them. And you guys should be thankful to them. Be it Sanjay Dikshit, be it Ajit Bharti, be it, what is his name, Akash Tiwari, yeah. And there are so many, Chaudhary Sahab and Pradeep Singh ji. There are so many people, Sumit Peer ji. I'm sorry, I'm forgetting some names. There are so many people who are just working for your ecosystem without any self-interest, including me. I don't want anything from you. Whatever I am doing for the Rashtra Dharma. I will not call for any seminar. You have attended my program. Whatever I was doing or I am doing, I am funding my own programs. I have not taken even a single penny from anybody in last 15, 16 years. And I don't want, because this is what my contribution is about. When nobody was thinking about social media, I started giving kind of appreciation on social media post. That was 2004. So, and everybody, I mean, right from big people came to my program. All big. I mean, I don't want to name them. But Vinay ji, you also came into my program. And thank you very much for coming here and talking on the issue. But sincere request, next time when you do, at least share the video with your contents that this is what has happened, so that we are not coming across for a YouTube broadcast by the way kind of nature. Anyway, so let me come back to अमित शाह साहब। अमित शाह जी ने बहुत कैंडिडली कहा कि ये जो लेफ्ट विंग के राइटर्स हैं, ये महिमा मंडन करके वामपंथियों का बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, इन्हें भी सोचना चाहिए। अमित शाह जी की तो बात ख़त्म हो गई। ये जो सोनम वांगचुक पे चल रहा है, अर्बन नक्सल्स, अमित शाह जी ने अर्बन नक्सल्स की भी बात की और उन्होंने ED और CBI सबकी बात की कि कैसे उन्होंने कॉन्फिस्केट किया प्रॉपर्टीज़ को। अर्बन नक्सलों पे हमला तो चल रहा है, उनके सपोर्ट सिस्टम पे भी हमला चल रहा है और ये हम सब देख रहे हैं। ये जो सोनम वांगचुक हो गए, ये जो योगेंद्र यादव हो गए, ये जो प्रशांत भूषण हो गए, ये जो अरुंधति हो गई, और ये जितने मेगासिस वाले हैं ना, जो केजरीवाल और ये सब, इन सब की फंडिंग की जांच होनी चाहिए। वांगचुक तो पकड़ा गया, सोरोस से पैसा ले रहा था। अब लोग आ के बता रहे हैं कि साहब
गवर्नमेंट ने गलत किया, गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही किया। जो कुछ गवर्नमेंट कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। देश की जनता उनके साथ है। बरेली में जिन जी ने बता दिया कि मोदी जी लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ तो ठीक हो रहा है इस देश में, क्योंकि ये अराजकता स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर 3 तारीख को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो कहता है कि आओ इकट्ठे हो, अगर वो शांतिपूर्ण रहते हैं तो ठीक है, यदि किसी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो उन पर लठ बजेंगे। और इसका हम समर्थन करते हैं एज ए नागरिक, क्योंकि हम देश की प्रॉपर्टियों पे नुकसान नहीं चाहते, वो हमारे टैक्स से बनती है। हम किसी पुलिस वाले या अर्धसैनिक बल की का बुरा नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारे टैक्स से, हमारे उससे एक तो उनकी सैलरी जाती है, दूसरा वे भी इंसान हैं, उनकी भी फैमिली है, तीसरा वे हमारी रक्षा करते हैं। तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जो लोग लद्दाख और लेह में कह रहे हैं कि हम एक्स आर्मी थे और क्यों मारे गए, आप बाहर क्यों आए बताइए आप मुझे। एक्स आर्मी हो इसका ये मतलब नहीं आपको लाइसेंस दे दिया गया है कि आप पिस्तौल उठाइए, बंदूक उठाइए और या हिंसा करिए, जाके मारे जाओगे। इफ़ यू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट whomsoever you are, if you go against the nation whomsoever you are, we don't care। भिंडरान वाले का जो ट्रेनर था, ही वॉज एक्स इंडियन आर्मी, और मैं बिल्कुल गर्व के साथ कहता हूं मारा गया कुत्ते की मौत। बुलबुल साहब का इंटरव्यू देख लीजिएगा। आप लोग सड़क पे मत आइए, पेंशन लीजिए, घर में बैठिए, आराम करिए। अगर देश के साथ हैं तो देश के ही साथ रहिए। ये रिटायर होने के बाद जो आप लोगों को कीड़ा काटता है ना पॉलिटिक्स का, देश के साथ जो पार्टी खड़ी हो उसके लिए काम करिए। ये फर्जी फोकट में देश के विरोधियों का साथ न दें, क्योंकि वो तो निपटेंगे, आप लोग भी ऐसे ही निपटेंगे। बस इतनी सी बात करूंगा, और 3 तारीख को वेट एंड वॉच है। यदि सब ठीक रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो लठ बजेंगे। दैट इज़ वेरी क्लियर। जय हिंद, जय भारत।